हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 5 जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम आज 1 अंक वाले प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख जरूर रहे हैं किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 अंक वाले पहला प्रश्न है, वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है, तो इसका जो आंसर है वह है लाइपेज। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, श्वसन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे श्वसन एक अपचयन है, ये बा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, यदि लार एमाइजेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है? स्टार्च का सुगर में विघटन होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे देख रहे हैं, अमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो इसका जो आंसर देंगे बच्चों, म्यूकस के द्वारा होती है, वह ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं, जिसमें भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्षुद्रांत। और इस तरीके से भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे इसमें भी लिखेंगे क्षुद्रांत। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाती है तो विलयन को रंग नीला काला हो जाता है, तो इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है। तो यहाँ पे आंसर देंगे आप स्टार्च उपस्थित है, द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख रहे हैं, यहाँ पे हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटाने में कौन रोकता है? तो इसमें हृदय में जो वाल्व होता है वो रोकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे बच्चों प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न परिणाम स्वरूप होती है, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। तो बच्चों ये थे वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत 1 अंक वाले विकल्प। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन खालिस्तान में होता है, तो इसका आंसर आपको देना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन खालिस्तान कहलाता है, तो यहाँ पे आप देंगे वायवीय श्वसन। तीसरा है, पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद खालिस्तान में होता है और जल होता है, तो इसमें लिखेंगे आप एथनॉल। और इसके बाद पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद खालिस्तान और जल बनता है। पहले तो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद, यहाँ पे हमारा आंसर लिख देना है एथनॉल बनता है, जल बनता है। और चौथे में पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद, यहाँ पे आपको आंसर में देना है कि अंतिम उत्पाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पांचवा है, जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ आंसर देना है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। छठवां है, मनुष्य शरीर में खालिस्तान गैसों के लिए के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कूपिका। 7वें नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप हीमोग्लोबिन। 8वां नंबर, सरीसृप जंतुओं में खालिस्तान कोष्ठी हृदय होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। 9वें में, खालिस्तान की भित्ति मोटी और लचीली होती है, तो इसमें लिखेंगे सिराओं। प्रश्न क्रमांक 10, खालिस्तान में एक अपार्ट पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है धमनिया में पाए जाते हैं। इसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में खालिस्तान रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है, तो इसको हम लिखेंगे प्लेटलेट्स। और 12वें में लिखेंगे, पादपों का जन्म का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो यहाँ पे जाइलम लिखेंगे। और पादपों में भोजन का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो इसमें लिखेंगे फ्लोएम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत हम सही जोड़ियां देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पित्तरस को आपको पित्ता से दा से मिला देना है, और इसके बाद ट्रिप्सिन को आपको मिला देना है, यहाँ पे प्रोटीन से मिला देना है, और यहाँ पे यकृत से आपको यूरिया का निर्माण से मिला देना है, और यहाँ पे लाइपेज को आपको मिला देना है वसा के साथ, और इंसुलिन को मिला देना है अग्नाशय के साथ। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी आपकी तैयार हो जाती है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है यहाँ पे आपको। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रोटीन किस रूप में अवशोषित होता है? तो इसका आंसर देंगे बच्चों अमीनो अम्ल के रूप में। दूसरा प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद तीसरा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे हम कहेंगे जैव प्रक्रम। और चौथा है, ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो इसको हम लिखेंगे नाइट्रेट्स और अमोनिया के रूप में। 5वां प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन मिलाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर देंगे हम एमाइलेज। 6वां है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे आप बड़ी आंत में। 7वां प्रश्न देख रहे हैं कि जीवधारियों में कौन में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए, तो इसमें हम लिखेंगे ATP। इसके बाद आप 8वां प्रश्न, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो इसे लिखेंगे आप क्लोरोफिल। अब आइए बात करते हैं हम सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों की। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न देख रहे हैं,
पहला है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, तो इसका कथन असत्य है। और तीसरा बायां निलय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, तो ये कथन सत्य है। चौथा बायां अलिंद ऑक्सीजन रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है, तो ये कथन असत्य है। और पांचवा है दायां अलिंद अनऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से आने पर ग्रहण करता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। तो बच्चों थे ये 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।